तो आपका स्वागत है थिंकपॉइंट एकेडमी के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन का थर्ड लेक्चर। आज अभी तक हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, केप्लर्स लॉ और न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। और आज हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, फिर अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड फिर वेरिएशन ऑफ जी। जो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसका वेरिएशन कैसे होगा वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन देखेंगे उसके बाद हम लोग सेंट्रीपिटल पे जाएंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जैसे अगर ये सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, तो सर्कल के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, यहाँ से अगर ये मूव कर रहा है, तो ये कैसे क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। ये अगर ऑब्जेक्ट सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। बट ये सर्कुलर पे जो मोशन जो मूव करने की वजह से सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, जो ये सर्कल के ऊपर जो मूव कर रहा है इसकी वजह से एक सेंटर पे फोर्स लगेगा। ये फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। और ये फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, एफ रहेगी। एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो एफ की वैल्यू क्या रहेगी, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम वी स्क्वायर बाई आर रहेगा, ठीक है, समझ आया। इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। क्या रहेगा अभी देख लो कैसे होगा। ये अगर ये जो ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट जो रहता है सर्कल पे जो मूव करता है, सर्कल के मूव करने की वजह से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। बट वो सर्कुलर मोशन को मूव करने की वजह से एक सेंटर पे फोर्स लगाता है, वो फोर्स हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। क्लियर हो, क्या रहेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर रहेगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसके बाद क्या है, अब उसका अपना अगला टॉपिक है हाइटेड एंड लो टाइड, ठीक है। अब हाइटेड एंड लो टाइड क्या होता है, जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि जैसे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी तरह मून भी अट्रैक्ट करता है। तो मून जो होता है ना, जैसे भी अर्थ में क्या 70% वाटर होता है, ठीक है। तो मून ना अर्थ में जितने भी वाटर होते हैं उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से हम लोग जो देखते हैं कहीं कहीं अपने को जो दिखता है ना कि पानी का लेवल कम हो जाता है, बिकॉज उसके ऑपोजिट साइड वाला जो वाटर होता है ना वो मून की तरफ अट्रैक्ट हुआ रहता है, इस वजह से वहाँ पे लो टाइड दिखता है। और जहाँ पे लो टाइड दिखता है उसके ऑपोजिट साइड में क्या दिखेगा, हाई टाइड दिखता है। जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या मून का ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे इस तरफ है, इस वजह से जो वाटर है पूरा वाटर क्या है, ये साइड दिख रहा है अपने को, ठीक है। वाटर कितना है, ये साइड दिख रहा है पूरा, समझ आया। ये जो अपना मून है, तो मून की तरफ ही ग्रेविटेशन फोर्स है, इस वजह से जो वाटर है पूरा बाहर साइड आ गया, इस वजह से क्या दिख रहा है कि ये साइड हाई टाइड है। और ये साइड अगर हाई टाइड है ना, अगर ये साइड हाई टाइड है तो इसके सामने जो ये 90 डिग्री पे सामने रहेगा, 90 डिग्री पे ये साइड क्या रहेगा, लो टाइड रहेगा। ये साइड क्या रहेगा, लो टाइड रहेगा, समझ आया। अगर ये साइड हाई टाइड है तो इसके ऑपोजिट में भी हाई टाइड रहेगा, बट इसके 90 डिग्री के सामने जो रहेगा वो क्या रहेगा, लो टाइड रहेगा, ठीक है। ये चीज समझ लेना, जो मून का ग्रेविटेशन फोर्स रहेगा ना उसके सामने में क्या रहेगा, हाई टाइड रहेगा, और उसके 90 डिग्री के ऑपोजिट में क्या रहेगा, लो टाइड रहेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर रखना। समझ आया, हाइट एंड लो टाइड क्या होता है, बिकॉज ऑफ मून के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, ठीक है। अब अपना अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स हम लोग पढ़े हुए हैं। अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स क्या था अपना, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला तो बस खाली क्या रिवाइज करने के लिए रिवीजन के तौर पर मैं यहाँ पे डाल के दिया हूँ कि जो अर्थ में जो होता है, अर्थ में कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो किसके कौन से फोर्स के बेस अट्रैक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और इसमें अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या बना था अपना, एफ इज इक्वल टू जी एम1 एम2 अपॉन आर स्क्वायर बना था, ठीक है। यहाँ पे जी जो है कांस्टेंट था, एम1 एम2 जो दो मास है, जैसे ये अपना एक मास है, ये अपना एक मास है, तो दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस आर रहेगा, दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस आर रहेगा, इसका मास एम1 है, इसका मास एम2 है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है अपना फोर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये अपना लास्ट लेक्चर था, बस खाली रिवाइज करने के लिए बीच में डाला हुआ है, ओके। देन अपना क्या है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हम लोग एक्सेलरेशन पढ़े थे, यहाँ भी जहाँ कहीं फोर्स लगता है वहां क्या होता है, एक्सेलरेशन लगता है, मतलब बिना एक्सेलरेशन के फोर्स नहीं लग सकता है, ये बात क्लियर रखना, ठीक है। ये बात क्लियर है। इससे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर देखा जाएगा तो आज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो क्या फोर्स लग रहा है वहां पे, अगर वहां पे फोर्स लग रहा है इसका मतलब कि वहां पे एक्सेलरेशन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अपना पहले क्या करेंगे, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू जी एम1 एम2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एम को ना यहाँ पे कैपिटल एम लेंगे। कैपिटल एम क्यों लेंगे यहाँ पे, इसलिए लेंगे कि कैपिटल एम जो रहेगा वो मास ऑफ अर्थ रहेगा, क्या रहेगा, मास ऑफ
अर्थ रहेगा, ठीक है, मास ऑफ अर्थ रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आर जो रहेगा क्या रहेगा, रेडियस रहेगा, किसका रहेगा, अर्थ का रेडियस रहेगा, ठीक है, अर्थ का रेडियस रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो। ये क्या अपना फोर्स है, एक फोर्स का फॉर्मूला हम लोग और पढ़े, वो क्या पढ़े, F इज इक्वल टू mg। यहाँ पे g क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये क्या हुआ कि दोनों तरफ फोर्स है, तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो क्या होगा, mg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आपके स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा अपने पास, g बचा। g क्या है, अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इससे अगर ये मालूम पड़ा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल g है, उसका वैल्यू क्या है, कैपिटल G अपॉन कैपिटल M अपॉन क्या रहेगा, r स्क्वायर के बराबर। ये क्या अपना फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये क्या अपने को फॉर्मूला मिल गया, ठीक है, फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे, हाँ, फॉर्मूला समझ आया। अब क्या करेंगे, खाली यहाँ पे हम लोग खाली इसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हाँ, ये अपना फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, जी पे कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ठीक है। ये जो कैपिटल जी की वैल्यू थी। और क्या है, कैपिटल एम का क्या है, अर्थ का मास है, अर्थ का मास क्या है, 6 इंटू 10 की पावर 24, क्या होता है, 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी होता है, ठीक है। क्या होता है, केजी में आएगा, 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी। और जो अपना रेडियस हम लोग किसमें किलोमीटर में लेंगे, तो क्या लेंगे, 6 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है, समझ आया। अब इसको जब हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। इसी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके लिए हम लोग देखना, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, एक्सेलरेशन की ग्रेविटी की वैल्यू को क्या लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेंगे, 9.77 नहीं लिया जाता है। बट जो अगर फॉर्मूला पुट करके जो अपने को वैल्यू आती है, क्या आती है, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। बट जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेते हैं वैल्यू को, ठीक है, समझ आए ये चीज। अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है। देखा जाएगा तो जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, घटेगा, समझ आया। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहेगा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। इसी की वजह से हम लोग ना वेरिएशन ऑफ जी भी फाइंड करते हैं कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर अर्थ के सरफेस से अगर हम लोग कुछ हाइट पे जा रहे हैं तो उससे जी की वैल्यू क्या रहेगी, अगर अर्थ से कुछ डेप्थ में अगर हम लोग नीचे आए तो जी की वैल्यू क्या रहेगी। तो उसकी वजह से हम लोग वेरिएशन भी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन फाइंड करने पे आएंगे तो यहाँ पे इतना क्या, पहला वेरिएशन क्या है, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ड्यू टू द चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ पे हम लोग को खाली चेंज करना है। तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे अगर हम लोग को चेंज करने को बोला गया है, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम लोग देखेंगे तो अर्थ का सरफेस क्या है, सेम है कि हर जगह नहीं है। क्यों सेम नहीं है, बिकॉज अर्थ कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है। अर्थ कैसा है, थोड़ा सा बल्ज आउट है। कैसा है ये, जैसे इक्वेटर है, ये तो इक्वेटर से ऐसे कुछ बल्ज आउट पार्ट है, ठीक है कि नहीं। हाँ, ये ऐसे निकला हुआ है ना, ऐसे ऐसे निकला है ना। हाँ, यहाँ पे इक्वेटर पे क्या है, रेडियस बड़ा है और सेंटर की तरफ थोड़ा कम है, ठीक है। इक्वेटर पे रेडियस थोड़ा सा बड़ा हुआ और सेंटर पे थोड़ा सा कम है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी क्या रहती है, कम रहती है। सेंटर पे जो वैल्यू रहती है वो क्या रहता है, थोड़ा सा। और इसका अगर हम लोग वैल्यू देखना चाहेंगे तो वैल्यू क्या रहेगा सरफेस के ऊपर, पोल के पास वैल्यू कितना रहता है, अप्रोक्सीमेटली पोल के पास कितना रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है। बट अगर वही इक्वेटर के पास अगर पूछा जाएगा तो इक्वेटर के पास अप्रोक्सीमेटली कितना रहता है, 9.78 के बराबर रहता है, 78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये क्या है, अपना इक्वेटर है, ये क्या है, अपना इक्वेटर है, और ये क्या है, अपना पोल है, ठीक है। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये अपना इक्वेटर है, ठीक है। साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, अपना क्या ये इक्वेटर है, ठीक है। सेंटर है बीच में, ठीक है, सेंटर है ये बीच में, ये इक्वेटर। तो इक्वेटर के पास कितना रहेगा, 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा, और पोल के पास कितना रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो सरफेस की वजह से जो चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। अब क्या, अब दूसरा पॉइंट क्या अपना, चेंज विद द हाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये अर्थ का सरफेस है, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। अगर ये अर्थ का सरफेस है, अगर अर्थ के सरफेस से अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा तो हाइट चेंज हो रहा है।
तो हाइट चेंज होने की वजह से भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए, ठीक है। बट अगर अर्थ का रेडियस कितना मैंने बोला था 64,000 किलोमीटर, 64,000 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है, ठीक है। बट अगर अर्थ के सरफेस से अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 10 किलोमीटर आगे बढ़ता हूँ, क्या करूंगा, 10 किलोमीटर अगर आगे बढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 10 किलोमीटर अगर आगे बढ़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, रेडियस में कितना चेंज होगा, 6410 के बराबर चेंज होगा। बट 64,000 के कंपेयर में 10 किलोमीटर हाइट अगर ऊपर बढ़ना कुछ है क्या, मतलब समझ रहे हो कि अगर तुम्हारे पास अगर 64,000 रुपीज है, अगर उसमें कोई 10 रुपए अगर ऐड करके दे रहा है तो कुछ फर्क पड़ेगा, 64,000 के इसमें नहीं पड़ेगा ना, मतलब मिनिमम मिनिमम फर्क पड़ेगा। वैसे ही यहाँ भी है कि 64,000 किलोमीटर है, अगर उसमें 10 किलोमीटर खाली ऐड होगा तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। इस वजह से जो 64 किलोमीटर ऐड करने के 64,000 किलोमीटर से जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 किलोमीटर ऐड होने की वजह से भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखना माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट का जो 8.8 किलोमीटर में, जैसे यहाँ पे 10 किलोमीटर का एग्जांपल है, यहाँ पे 8.8 किलोमीटर का एग्जांपल है, तो 8.8 किलोमीटर अगर अर्थ के रेडियस में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कुछ वैल्यू नहीं फर्क पड़ना चाहिए। क्यों नहीं फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि 64 किलोमीटर जो 64,000 किलोमीटर का बहुत बड़ी वैल्यू है और 8.8 किलोमीटर क्या है, इसके सामने बहुत छोटी वैल्यू है, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से जो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अगर यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द मैनमेड बलून, जो मैनमेड बलून होता है, मैनमेड बलून जो हीलियम भरा हुआ रहता है, तो उसकी मैक्सिमम हाइट अगर जो रीच कर दी अर्थ के सरफेस के ऊपर कितना होता है, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर होता है। तो 36 किलोमीटर का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, इस वजह से 9.8 जो होता है इसको हम लोग क्या लेंगे, 9.77 लेंगे। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे अगर हम लोग जो टेबल देखेंगे, टेबल में क्या अर्थ की जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू क्या है, घट रही है। घट क्यों रही है वो देखना, घट क्यों रही है, क्योंकि जो जी का फॉर्मूला क्या था अपना, जी का फॉर्मूला जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, रेडियस स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हाइट बढ़ेगा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगा, घटेगा। तो हाइट बढ़ रहा है तो ग्रेविटी घट रहा है, ठीक है, हाइट बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो घट रहा होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे टेबल पे दिया है, टेबल पे क्या दिया है, हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, जो वेदर सैटेलाइट होता है वो कहाँ होता है, अर्थ के सरफेस से कितना दूर होता है, 400 किलोमीटर दूर होता है। कितना दूर होता है, 400 किलोमीटर दूर होता है। तो 400 किलोमीटर दूर जो होता है 64,000 किलोमीटर में अगर 400 किलोमीटर अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी, 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर रहेगी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी घट के कितना हो जाएगा, 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर दूसरा एग्जांपल देखेंगे, हाइट ऑफ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, हाइट ऑफ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो सबसे सबसे ऊपर रहता है वो कितना ऊपर रहता है, 35,700 किलोमीटर, किलोमीटर ऊपर रहता है। मतलब क्या हुआ, 64,000 किलोमीटर तो अपना रेडियस है, उसके ऊपर अगर ये ऐड करेंगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी, है ना, बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। हाँ, बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, इसका मतलब इतनी ज्यादा वैल्यू है, इस वजह से जो अपना जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा एकदम मिनिमल हो जाएगा, एकदम मिनिमल मतलब बहुत कम हो जाएगा, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील नहीं होगी। इस वजह से वो जो अर्थ रहेगा, अर्थ उसको ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहेगी बहुत कम रहेगी, मिनिमल रहेगी। कितनी रहेगी, 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर रहेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि हाइट की वजह से क्या हो रहा है, हाइट जितना बढ़ेगा एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी उतना कम होगा। क्यों कम होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस की स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं चेंज विद डेप्थ। अभी ये अर्थ का सरफेस, ये अर्थ का सरफेस, ये अपना क्या अर्थ का सरफेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सरफेस देखूं तो सरफेस पे वैल्यू क्या है जी की, वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड थिंग, अगर मैं अर्थ के सरफेस के अगर मैं इतना नीचे आता हूँ, ठीक है, इतना नीचे आ रहा हूँ, तो इतना नीचे आने पे तो यहाँ पे अगर सोचने पे देखा जाए तो अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ना चाहिए था। अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ना चाहिए था, ठीक है, ये तो लॉजिकल केस है। बट यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाता है कि जैसे अगर हम लोग अर्थ के सरफेस के नीचे आ रहे हैं इस वजह से जो एक्चुअल मास है, ये जो इतना मास है, इतना मास तो बॉडी पे लग ही नहीं रहा है। इतना मास जो बॉडी पे नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मास कम हो रहा है। जब उतना मास अगर नहीं लग रहा है बॉडी पे तो क्या हो रहा है, मास कम हो रहा है। और हम लोग ने फॉर्मूले में क्या देखा था कि जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास के। और अर्थ के जो सरफेस में नीचे जा रहे हैं तो डेप्थ में आ रहे हैं, डेप्थ में जो आ रहे हैं तो इतना जो मास है, इतना मास लग नहीं रहा है, इतना मास जो लग नहीं रहा है, इसका मतलब क्या कि मास कम हो रहा है। मास कम हो रहा है इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी।
क्लियर हुआ। अगर हम लोग इतनी डेप्थ पे, तो इसमें इतनी डेप्थ पे कुछ कम वैल्यू होगी, और अगर और हम लोग अगर आ जाएंगे सेंटर पे, और सेंटर के नजदीक आएंगे तो और वैल्यू कम हो जाएगी। बट अगर अगर हम लोग अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे जो अपनी एक्सेलरेशन जो भी ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। समझ आए? तो यहाँ पे जो सेंटर पे होगा, सेंटर पे जो होगा, सेंटर पे ग्रेविटेशन फोर्स एट द सेंटर क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ आया ये चीज? क्यों हो रहा है? बिकॉज जो अगर हम लोग जैसे अर्थ के डेप्थ में आ रहे हैं, तो डेप्थ में आने की वजह से क्या हो रहा है कि जो मास की वैल्यू थी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, जितनी जितनी कम हो रही है, इस वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह जो रहेगी वो भी कम होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होती जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये क्या वेरिएशन ऑफ जी है, मतलब जितना अंदर जाएंगे वैल्यू कम होगी। क्यों कम होगी? बिकॉज ऑफ द मास। मास कम हो रहा है, मास कम लग रहा है, और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अपना वैल्यू जी का। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी ये हम लोग तीन चीज देख लिए। क्या तीन चीज देखी? वेरिएशन जी देखे, पोल की वजह से क्या होता है, और इक्वेटर की वजह से क्या होता है, फिर हाइट इंक्रीज करने की वजह से कितना होता है, और हाइट डिक्रीज करने की वजह से कितना होता है, ये चीज देखें। अपना यहाँ पे आज के लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, इसका अगला जो टॉपिक रहेगा हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। क्लियर है? आज का टॉपिक यहीं पे रहने देते हैं। इसका अगला टॉपिक जो रहेगा फ्री फॉल रहेगा, और जो आगे रहेगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ नहीं समझ आया रहेगा तो आपको कमेंट सेक्शन में डालना, मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना जरूर। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।